हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं द थिंग्स लेफ्ट अनसेड फैन फिक्शन के लास्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हमने सुना था विंग के पास कुछ अल्टरनेटिव नहीं था, इसलिए वो अपना फ्लूइड बजाने लगता है, जिसे देखकर लांजन पूरी तरह शॉक हो गया था। अब आगे की स्टोरी। कुछ ही दूर में बड़ी जोर से हंसने की आवाज़ आती है। जब विंग उसकी तरफ देखता है जो सुएंग था। लांछन उसकी तरफ देखता है जो डार्क रोब पहना हुआ था, जिसके फेस पर इविल स्मिक थे, तो लांछन अलर्ट हो जाता है। सुयंग बड़ी जोर से हंसते हुए कहता है, क्या सरप्राइज है, इलिंग लाउजू खुद डिसाइड किए मुझसे मिलने के लिए। विंग स्मिक करते हुए कहता है, तुम्हारा लक कितना बुरा है, यहाँ पर आने से पहले अपने हॉरोस्कोप चेक किया था। सुयंग बड़ी जोर से फिर से हंसने लगता है। लांछन पूरी तरह सरप्राइज हो गया था उसके मुंह से जब इलिंग लाउजू का नाम सुनता है, जो क्राफ्टी ट्रिक और डेमोनिक कल्टीवेशन को बिलोंग करता था। लांछन ने एक दिन डिसाइड किया था कि वो उसे हराएगा, मगर अभी उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी था क्योंकि वो उसी का ही हस्बैंड है। वो डिसाइड करता है कि वो इस बारे में अभी नहीं सोचेगा, अभी उस पर सुयंग पर फोकस करना है। मगर एक बात सच था कि वो अपने हस्बैंड के बारे में सब कुछ नहीं जानता। सुयंग कहता है, ठीक है, अभी तो तुम यहीं पर हो, तो फिर मुझे कुछ डेमोनिक स्टफ क्यों नहीं सिखा देते। विंग स्मिर्क करते हुए कहता है, इससे अच्छा रास्ता मेरे पास है, मैं तुम्हें पकड़कर अपने साथ एक घुसू क्यों न लेके चला जाऊं। सडनली विंग उस पर गोल्ड स्ट्रिंग्स छोड़ता है, मगर सुयंग को पकड़ना इतना आसान नहीं था। वो इजीली उस अटैक से बच जाता है और कहीं पर गायब हो जाता है। और उसी वक्त ज़ॉम्बीज उन दोनों पर फिर से अटैक करने लगते हैं। उन दोनों के चारों तरफ काला धुआं फैल जाता है, अब क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था। विंग अपने फ्लूइड को बजाने लगता है और ज़ॉम्बीज को अपने कंट्रोल में ला देता है। लांछन अपने बीचेन से उन लोगों को 100 टुकड़ों में बिखर देता है। विंग कहता है, लांछन, इन सबको रोकना इतना आसान नहीं है, हमें पहले सुयंग को ढूंढना पड़ेगा। लांछन नोट करते हुए कहता है, हाँ। लांछन अपने आंखें बंद करके फोकस करने लगता है दूसरे साउंड की तरफ। वो सडनली सुनता है कि एक शोर उसकी तरफ आ रहा था। लांछन इमीडिएटली अपने पिचिन से उसे रोक लेता है और सुयंग के साथ फाइट करने लगता है। सुयंग कहता है, मैंने जैसे सुना था तो हंगुन जुन को शॉर्ट फाइट से हराना नामुमकिन है। लांछन कुछ नहीं कहता, वो बस उस पर अटैक करने लगता है, मगर इमीडिएटली वो लाशें जो ज़ॉम्बीज थे वो उन पर अटैक करने लगते हैं। विंग बीच में आकर उन सबको रोक लेता है। विंग कहता है, तुम्हारी तरह तुम्हारा एक कर्स भी लॉयल नहीं है। सुयंग कहता है, इलिंग लॉज से यही तो मुझे एक्सपेक्ट था। वो दोनों उस पर अटैक करें, वो फिर से वहाँ से गायब हो जाता है। विंग कहता है, लांछन, यहाँ पर तो कुछ गलत है, मुझे लगता है इन लोगों को कुछ मिस्ड पॉइजन दिया गया है, जिसके वजह से ये लोग नहीं मर रहे हैं। तो लांछन कहता है, तो हम लोग क्या करें। विंग कहता है, हमें भी फाइट बंद करना पड़ेगा, अगर हम फाइट करते रहे तो हमारे अंत तक इन लोगों के साथ ऐसे ही फाइट करना पड़ेगा। इससे अच्छा है हमें एग्जिट ढूंढना है, जल्द से जल्द हम यहाँ से चले जाना चाहिए। विंग कहता है, लांछन, स्टबर्न होना बंद करो, अब चलो। लांछन कहता है, हाँ चलो। विंग सोच रहा था कि लांछन उसके पीछे आ रहा है, मगर वो आने ही वाला था कि उसके सामने सुयंग अपेयर हो जाता है। कुछ घंटों बाद लांछन को होश आता है। उसे याद आता है कि सुयंग ने उसे सर पर वार किया था, जिसके वजह से वो बेहोश हो गया था। वो चारों तरफ देखने लगता है, जो वहाँ पर लाशें थी वो नहीं था। अभी शाम हो गया था। वह अपने हस्बैंड को बुलाने लगता है, मगर कुछ भी आंसर नहीं मिलता, तो वो पैनिक हो जाता है और चिल्लाने लगता है। उसे रियलाइज हो जाता है कि वो अकेला ही यहीं पर है और यहाँ पर कोई भी नहीं है। दूसरी तरफ विंग जब अपने आंखें खोलता है, वो देखता है कि वो एक टेम्पल के अंदर है। वो उठने की कोशिश करता है, मगर उसके हाथ और पैर को बांध दिया गया था। कुछ ही दूर में एक बड़ी जोर से हंसने की आवाज़ आता है, जो सुयंग था उसके पास आते हुए कहता है, इलिंग लाओजू, तुम उठ गए। विंग उसकी बातों पर इग्नोर करता है और चारों तरफ देखते हुए कहता है, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तुम तो ऐसे इंसान नहीं हो जो ऐसे होली प्लेस को बिलोंग करते हो। सुयांग कहता है, ये क्या अच्छा आइडिया नहीं है कि तुम्हें किडनैप करके गुयान टेम्पल के ऐसी होली प्लेस पर तुम्हें यहाँ पर बांध कर रख लूँ। विंग कहता है, मैं इम्प्रेस हो गया, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग जब मिले थे तुमने कुछ अपनी स्टूपिड हरकत की थी। चलो इस बार तुमने कुछ अपने स्टूपिड बहन से
कुछ तो यूज़ किया। सुयांग कहता है ये सब कुछ क्रेडिट आप पर है। मैंने सोचा कि इस वक्त इलिंग लाउज होते तो क्या सोचते। विंग उसकी बातों को इग्नोर करने लगता है और वो स्ट्रगल करने लगता है कि वो वहाँ से उठ सके, मगर वो अपनी बॉडी को थोड़ा सा भी मूव नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। सुयांग जो उसे देख रहा था वो चक्कर करने लगता है और कहता है अभी के लिए इतना इम्पेशेंस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये छोटा सा पॉइजन है जो 5 इंचेस के बाद ख़त्म हो जाएगा। अब चलो कुछ बिजनेस की बातें कर लेते हैं। अब बताओ इन मेटल कहाँ पर है। मुझे पता है वो आपके पास है, ग्रैंड मास्टर डेमोनिक कल्टिवेशन। तुम भी इतनी भी सेल्फिश मत बनो कि सब कुछ अपने ही पास ही रख लो, कुछ तो मेरे पास शेयर तो कर लो। विंग छोटी सी स्माइल देते हुए कहता है तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा सोच रहे हो। और सबसे बड़ी बात, इन मेटल मेरे पास नहीं है, मैंने उसे खो दिया है। अगर मेरे पास भी होता तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बता देता कि इन मेटल कहाँ पर है। मैं क्या इतना स्टूपिड लगता हूँ। तुम मेरे बारे में बस इतना ही जानते हो। तुम्हें ये बात भी पता है अगर तुम मुझे मार भी डालोगे तो मुझसे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। सुयांग स्मिक करते हुए कहता है मुझे पता है तुमसे ज़्यादा। तुम क्या सोचते हो, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मार डालूँगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूँगा, मैं तुम्हारे कुछ प्रीशियस लोगों को मारूँगा। अब सोचने दो किससे मारूँ। क्या तुम्हारे हस्बैंड ग्रेट हांगुंजन को मार डालूँ या फिर तुम्हारे बच्चों को। ये कहकर हंसने लगता है। जैसे ही सुयांग के मुंह से अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के बारे में सुनता है वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। विंग को पता है सुयांग उसके बारे में बहुत कुछ पता है, मगर वो इन मेटल के लिए इतनी जुनून सवार है उसके मन में, जो वो उसके पास्ट के बारे में उसे पता है, यहाँ तक उसके बच्चों या उसके हस्बैंड के बारे में भी उसे पता है। सुयांग विंग की तरफ देखते हुए कहता है क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह सरप्राइज से क्यों देख रहे हो। मैंने नहीं कहा था कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, यहाँ तक कि तुम्हारी डाटे लिटिल सीक्रेट के बारे में भी मुझे पता है। अब मुझे इस तरह देखना बंद करो। ओ तुम मुझे जानना चाहते हो कि मुझे इस सब के बारे में कैसे पता चला। विंग कुछ नहीं कहता, बस उसकी तरफ गौर से देखने लगता है। सुयांग कहता है अब मुझे सोचने दो कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। हाँ, मैंने पहले हांगुंजन से लड़ाई हुई थी, बस मेरी छोटी सी चोरी के वजह से, मगर उस वक्त मुझे पता नहीं था कि वो ग्रेट कल्टिवेशन है, गुसु लैंड सेट के सेकंड यंग मास्टर है, मगर उसने मेरा फिंगर को काट दिया था। वो अपने लेफ्ट हैंड को विंग को दिखाने लगता है जहाँ पर लिटिल फिंगर मिसिंग था। सुयांग अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है तुम्हें पता है ये किसने किया, तुम्हारे हस्बैंड हांगन जून ने। उस वक्त मैं तुम्हें ट्रेस नहीं कर रहा था, मैं उस वक्त हांगन जून को ट्रेस कर रहा था बस रिवेंज लेने के लिए, मगर मैंने सुना ग्रेट हांगन जून को उनके अफेयर्स के वजह से 300 कोड़े पूरी पब्लिक में मिला है। इसी वजह से उन्हें 3 साल तक सेक्लूड में रहना पड़ा। जैसे ही ये बात विंग सुनता है उसकी फेस का एक्सप्रेशन पूरी तरह चेंज हो जाता है। उसे याद आता है कि इन में जो वो स्कार्स देखा था वो इसी वजह था। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि उसे कोई आइडिया नहीं था, उसी की वजह से ही उसके हस्बैंड को इतना ज़्यादा पनिशमेंट मिला था। सुयांग कहता है इसीलिए मैंने उस दिन सोच लिया कि मुझे अभी कुछ नहीं करना है, मगर मैं पूरी तरह सरप्राइज हो गया जब मेरे कैरी टाउन में तुम्हारे बच्चों से मिला, जो एक बच्चा तुम्हारे पास और एक हांगन जोन के पास था। कितना अच्छा किस्मत है ना मेरा। विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है किस्मत। सुयांग कहता है अब बकवास करना बंद करो, अब बताओ इन मेटल कहाँ पर है। मैं तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे हस्बैंड को जिंदा छोड़ दूंगा, नहीं तो उन्हें गुड बाय कह दो। मगर सडनली एक बड़ी सी क्रैश की आवाज़ आता है जो मंदिर के फ्रंट से आ रहा था। लांछन उसकी तरफ देखते हुए कहता है कौन कहता है कि गुड बाय कहने के लिए। विंग पूरी तरह शॉक हो जाता है और कहता है लांछन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लांछन कुछ भी नहीं कहता, वो स्वयं पर बेचैन से अटैक करने लगता है। अब वहाँ पर बस शोर की आवाज़ थी और ब्लू लाइट की। विंग को पता था लांछन एक गुड फाइटर है,
मगर उसने कभी भी नहीं देखा था लांझन को फाइटिंग करते हुए। स्वयं वहाँ से भाग जाता है। लांझन उसे नहीं रोकता क्योंकि उसे पता है बाहर क्लान लीडर उसका वेट कर रहे हैं, वो उसे ज़रूर पकड़ लेंगे। वो विंग के पास जाकर उसे स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगता है। विंग कुछ भी नहीं कहता, बस उसकी तरफ देखने लगता है। कुछ ही दूर में उसके बच्चों की रोने की आवाज़ आता है। जो शिजुई मम्मी के पास आते हुए कहता है, मम्मा आप ठीक हो? आइवान कहता है, मम्मा आपको किसने हर्ट किया? शिजुई कहता है, मुझे पता था रिच काका मेरे मामा को ज़रूर बचा लेंगे। विंग कहता है, शिजुई आइवान उसे पापा कहो, वो तुम्हारे पापा है। लांझन विंग की तरफ शौक से देखने लगता है मगर कुछ नहीं कहता। शिजुई आइवान कहते हैं, क्या वो हमारे पापा है? उसी समय शिचेन उन लोगों के पास आता है और बच्चों को पकड़ लेता है। उसे पता था अभी विंग और लांझन को थोड़ा सा प्राइवेसी चाहिए। शिचेन बच्चों की तरफ देखते हुए कहता है, बच्चों हमें लगता है मामा और पापा को कुछ देर बातें करना चाहिए। चलो हमें यहाँ से चले जाते हैं। कल हमें बैंक्वेट भी जाना है ना, तो तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए। बच्चे अपने पेरेंट्स की तरफ देखने लगते हैं और वो शिचिन के साथ वहाँ से चले जाते हैं। विंग और लांझन दोनों केरी टाउन चले जाते हैं। दोनों पूरी तरह साइलेंस थे, कुछ भी बातें नहीं करते थे। जहाँ चारों तरफ पूरी तरह साइलेंट था, वो दोनों माउंटेन के टॉप पर पहुँच जाते हैं। विंग लांझन की तरफ देखकर साह लेता है और कहता है, लांझन मेरी तरफ देखो। लांझन पहले हेजिटेट कर रहा था उसकी तरफ देखने के लिए, मगर बाद में वो विंग की तरफ देखने लगता है। विंग कहता है, लांझन क्या तुम्हें मुझे कुछ भी नहीं कहना है? लांझन कहता है, विंग मैं। विंग उसकी लिप्स पर अपना फिंगर रख लेता है, आगे कुछ भी नहीं कहने देता। विंग कहता है, लांझन तुमने मुझे क्यों कुछ नहीं कहा? अभी मुझे सब कुछ पता चल गया कि 6 साल पहले क्या हुआ था। स्वयं ने सब कुछ कह दिया। आई एम सॉरी, मैंने कुछ दिनों से तुम्हारे साथ कुछ रूड बिहेवियर कर रहा था। लांझन कहता है, नहीं मेरी गलती थी, मुझे अपोलोजिस्ट करना चाहिए, तुम्हें नहीं। मैं तुम्हें छोड़ के चला गया जब तुम प्रेग्नेंट थे, तो मैं अकेला बहुत तकलीफ से बच्चों को बड़ा किया। मैं गुड फादर या हस्बैंड नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मैं तुम्हें अकेला ऐसा छोड़ के नहीं जाना चाहता था। मैं हमेशा रूल्स को फॉलोअप किया, मगर मैं एक गुड पर्सन नहीं हूँ जो प्यार को डिजर्व कर सके। मैं हेवन में ज़रूर पनिशमेंट पाऊंगा। विंग लांझन की तरफ देखता है जो पूरी तरह टूट गया था। विंग कहता है, नहीं लांझन तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने बस अपना बेस्ट दिया, हमें ढूंढने की कोशिश की, मगर ये हमारी किस्मत था जो हमें तुम्हें नहीं मिले। ये बहुत बुरा था, मगर तुम बहुत अमेजिंग हस्बैंड और डैड हो। मैंने अपने बच्चों को देखा है कि वो तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। रहा सवाल बच्चों के पालने की, लांझन वो अभी छोटे हैं, बड़े नहीं हुए हैं। हम अभी दोनों साथ में उन्हें बड़ा करेंगे, अच्छे से सिखाएंगे। तुम उन्हें सिखा देना अच्छी तरह कैसे रूल को फॉलो की जाती है और अपनी शॉर्ट फाइटिंग भी उन्हें सिखाना। मैं उन्हें सिखा दूंगा कैसे पोर्नोग्राफी की किताब को कैसे नॉर्मल किताब के अंदर छिपा सके और कैसे टाउन में जो हैंडसम गाइज है उन्हें अपनी तरफ कैसे खींच सके। और वो हंसने लगता है। लांझन उसकी तरफ देख रहा था जो उसे टीज कर रहा था। वो उसे किस करके उसके मुंह को बंद कर देता है जो बहुत दिनों से चाहता था। ये किस ये पैशनेटली किस होता है। ये स्टोरी यहीं पर ही हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म होता है। आप लोगों को मेरे ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।